सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और हम आपके सामने आ चुके हैं सेकंड चैप्टर की वीडियोस लेकर। फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। फटाफट से अपनी नोटबुक, पेन सब कुछ निकाल कर बैठ जाएं और शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, ये पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इससे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है बेटा पॉलिनोमियल्स, यानी कि हिंदी में बोला जाता है इसे बहुपद। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है सर? पॉलिनोमियल का मतलब होता है, एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल से पहले ये ज़रूरी है कि हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। पॉलिनोमियल से पहले हम ये जानते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं, यानी कि पद क्या होते हैं। क्योंकि देखिए, पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है यानी कि बहुपद। अब ये टर्म्स क्या होता है पहले ये देखिए आप। देखिए, कोई नंबर लिखा है जैसे 2x या फिर x हो गया, y हो गया, 1 हो गया, तो बेटा इन सबको ही पद बोला जाता है। या फिर 2x प्लस वाई हो गया, है ना, या फिर इसको छोड़ो, यहाँ पर 5 लिखते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब ही पद होते हैं। अब ये है कि इसमें एक है तो ये एक पद हो जाएगा लीनियर, इसमें दो हैं, दो पद हो जाएंगे, टू टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, इसी को बोला जाता है हमारा पद। अब अगर इन्हीं पदों को जोड़ दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी किसी भी पद को हम जोड़ दें आपस में, तो बेटा ये क्या हो जाता है? ये बहुपद हो जाते हैं, बहुत सारे पद हो जाते हैं। इन्हीं को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल्स। अब इसके अंदर अलग अलग पावर्स हो सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं चर। हिंदी में बोला जाता है चर, और इंग्लिश में बोल सकते हैं हम डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपसे आगे पूछता हूं कि डिग्री ऑफ एक्स बताएं मेरे को, तो आप क्या आंसर देंगे? 2 देंगे। ठीक है, इसके साइड में जो लिखा होता है एक्स के साइड में या वाई के साइड में या फिर जेड के साइड में, उसको बोला जाता है बेटा कॉफिशिएंट, यानी कि हिंदी में होता है गुणांक। ठीक है, ये छोटी सी चीजें थी, डिग्रीज के बारे में लिखी होती हैं। अब पॉलिनोमियल भी बेटा 3 तरीके के होते हैं, जिसमें होता है बेटा एक पद, यानी कि सिर्फ वन टर्म वाले, द्विपद, दो पद वाले, और फिर आ जाता है हमारा बहुपद, इस दो से ज्यादा वाले। ठीक है, अब एक पद में क्या आएगा? इंग्लिश में क्या मतलब एक पद, यानी कि सीरियस, आपको पता है इसके अंदर एक टर्म हो। रुकियो भाई एक मिनट। तो बेटा इस एक पद वाले को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मोनोमियल। मोनोमियल। इस टू वाले को बोला जाता है बाइनोमियल, और इस बहुपद को बोला जाता है बेटा पॉलिनोमियल। अब उसके बाद अगर मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि इसमें ना पावर का भी खेल होता है। कैसे खेल होता है? अगर मैक्सिमम पावर जो डिग्री है, वो मैक्सिमम कितनी है बेटा? मैं बोल रहा हूं 1 है, तो इसको क्या बोला जाता है? लीनियर, रैखिक। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद अगर 2 हो, मैक्सिमम डिग्री पावर 2 हो सबसे बड़ी, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद जो हमारी थर्ड चीज आती है, उसको अगर पावर 3 होती है मैक्सिमम, तो उसको क्या बोला जाता है? क्यूबिक। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा द्विघात, और इसको बोलते हैं त्रिघात, त्रिघाती। ठीक है, समीकरण यहाँ पे आप लगा लीजिए। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। तो तीनों ये होप करता हूं कि आपको ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो बेटा आपको कोई भी
कैसा भी डाउट हो पूरी 10th क्लास की मैथ्स का या इससे नीचे कोई भी आप डाउट हो तो आप मेरे से बेफिक्र होके कोई भी डाउट या तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं सॉल्व करके दे दूंगा, या फिर पर्सनली मेरे को आप डीएम कर दीजिए। GVC Academy 19 नाम से हमारी आईडी है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक को पिन कर दूंगा। आप क्या कीजिए, उस पर जाइए, वहाँ पर मेरे को आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे को बताइए, ठीक है। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा हमारी नेक्स्ट जो चीज आती है आगे, उसमें आता है बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस क्या होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा शून्यक, यानी कि बहुपदों के शून्यक। अब सर इससे कुछ समझ तो आया नहीं, तो देखिए बेटा सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपदों के शून्य, ठीक है बेटा। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपदों के शून्यक में अगर मैं आपको कुछ भी दे दूं, मैं लेट से मैं आपको कोई टर्म दे रहा हूं 3x, मैंने आपको ये दे दिया। अब मैं बोलता हूं मुझे इसका जीरोस बताओ। अब जीरोस का मतलब ये होता है कि मैं x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे मेरा आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए या इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाए। तो बेटा यहाँ पे क्या रखूंगा बताइए x की वैल्यू जिससे जीरो हो जाएगा। सर यहाँ पर हम x की जगह सिर्फ जीरो रखेंगे तो ही जीरो हो सकता है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल एज दैट, है ना। अब अगर मैं आपको कुछ और देता हूँ, लेट्स से 3 प्लस x, ये दे दिया मैंने आपको, और अब मैं आपसे क्या कहता हूँ कि बेटा मुझे इसको फटाफट इसके जीरो बताओ, तो आप क्या करेंगे, इसको ना जीरो के बराबर रखना और x को छोड़ के दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी टर्म को। 3 या प्लस है, वहां जाकर किसका होगा, माइनस का। जीरो में से 3 गए, -3 बचेगा, तो x की वैल्यू -3 आ गई, यानी कि इसकी अगर x की जगह -3 रखोगे तो आपको जीरो आंसर मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब ये आपको समझ आया। अब देखिए जीरोस फाइंड इस इक्वेशन में करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं आपको एक द्विघात दे दूं, द्विघात बहुपद दे दूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये बताइए आप। तो देखिए बेटा उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके भी दो मेथड होते हैं। चलिए पहले आपको मेथड ही क्लियर कर देते हैं। 2 मेथड्स बनते हैं हमारे, जो हम दोनों एक्सरसाइज में देखेंगे। एक होता है बेटा ग्राफिकल, ग्राफिकल वाले में हम क्या करते हैं, ग्राफ के जरिए से बताते हैं। कैसे बताते हैं सर, ग्राफ के जरिए से हम यहाँ पे ना वो बनाते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं, और जितनी बार एक्स पर टच होते हैं उतने उसके जीरोस होते हैं, उतने उसके शून्यक होते हैं, ठीक है। अगर ये 5 बार टच कर रहा है तो 5 शून्यक होंगे, 5 जीरोस होंगे, ठीक है। दूसरा तरीका होता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक होता है उसके जरिए सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा दूसरा वाला जो ये चीज़ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये अभी हमारे काम का नहीं है, इसको हमें आगे पढ़ना है, 4th चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मेन चीज़ ग्राफिकल वाली है, आप ग्राफिकल वाली समझ लीजिए। जितनी बार एक्स एक्सिस पे टच करेगा उतने उसके जीरोस होंगे, उतने उसके शून्यक होंगे, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज जो हमारी फर्स्ट वाली है, एक्सरसाइज 2.1, पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। कितने शून्यक है सिर्फ हमें ये बताना है। तो ये आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइज 1.2.1 को आप सॉल्व करके रखेंगे। अगर उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपका नहीं होता तो हमारे तक रीच करें, बता ही दिया मैंने, इंस्टा आईडी पिन कर दूंगा, मैं चैनल पे भी पिन कर दूंगा, आप जाइए वहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इसे नोट कीजिए आप। तो बेटा अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम। इसके लास्ट टॉपिक ये है बेटा कि रिलेशनशिप ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो हमारी द्विघात समीकरण है उसके कॉफिशिएंट्स मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो उसके कॉफिशिएंट्स के बीच में और जो उसके जीरोस होते हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होता है,
तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर के साइड वाला कॉफिशेंट उसका होता है, मैंने आपको बताया एक्स के साइड वाला एक्स का कॉफिशेंट होता है और जो अकेला है वो सी होता है, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर के साइड वाला कॉफिशेंट है उसको बोला जाता है ए, एक्स के साइड वाले कॉफिशेंट को बोला जाता है बी, और जो अकेला हमारा बेचारा उसको बोला जाता है सी। तो बेटा इनके बीच के जीरोस का क्या रिलेशन होता है, देखिए रिलेशनशिप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दो रिलेशनशिप हमने निकाली हुई है, ठीक है। पहली हमारी होती है बेटा, पहली रिलेशनशिप ये होती है, संबंध भी लिख देते हैं भाई यहाँ पर बच्चों को दिक्कत ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे संबंध बताऊँ तो क्या होता है बेटा, देखो जो इसके ऐड होता है, एडिशन, या फिर आप कह सकते हो सम ऑफ जीरोस, वो बराबर किसके आता है, -b/a के। यानी कि आप यहाँ से b की वैल्यू उठाइए यानी कि 3, जिसको आप -3 बना देंगे अपॉन a यानी कि 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या होता है, हमारा दूसरा रिलेशन होता है, अच्छा हिंदी में क्या बोला जाता है ये भी लिख देते हैं इसको, शून्यकों का योग। सेकंड होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है बेटा c/a, यानी कि c की वैल्यू रखिए और बट्टे में a की वैल्यू 2 रख दीजिए, जो कि हो जाती है हमारी 6/2। तो जीरोस आप फाइंड करेंगे, जीरोस यहाँ पर आप रखेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके जो भी जीरोस मिले आप वो यहाँ पे रखिए, बराबर में इसकी वैल्यू रखिए। अगर ये दोनों आ जाते हैं इक्वल तो आपका आंसर ठीक है। इसी को बोलते हैं कि रिलेशन चेक कीजिए, आगे आएगा रिलेशन चेक कीजिए। आप कैसे करेंगे, दोनों के शून्यक निकालेंगे, आप जीरोस निकालेंगे, बराबर रख देंगे -b/a की वैल्यू के, दोनों बराबर आ गए अगर तो आंसर ठीक है, नहीं आए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने कर दी, दोबारा चेक कर लीजिए। और इसको बोला जाता है बेटा शून्यकों का गुणन। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमें फिर से बता दीजिए, ठीक है। वैसे तो समझ आ गया होगा, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, फटाफट से आप इसको नोट कर दीजिए पहले। तो बेटा ये था हमारी पूरी सी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, पूरे सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश रहेगी कि 2 से 3 दिन में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम थर्ड फोर्थ एंड आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन आप ये बात ज़रूर याद रखिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए वो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़रूरी है बेटा, उसको क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो उसको इजी बनाने के लिए हमने एक शॉर्ट, एक पूरी की पूरी सीरीज़ तैयार की है, जो एग्ज़ाम तक, बोर्ड एग्ज़ाम तक आपके 100 के 100 दिन, चाहे 1 आए 2 आए 3 आए, वीडियोस आएंगी, जिससे आपका जो वो वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, एमसीक्यू वाला, ठीक है। तो आप बेल आइकन बिल्कुल ऑन करके रखिए, जिससे आपको तुरंत पता लग जाए क्या वीडियो अपलोड की है सर ने, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।